महेश, शिव पुराण की श्री रुद्र संहिता के इस 5वें अध्याय में विष्णु ब्रह्म के बीच एक मायावी खंड के प्रकट होने का रोचक वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिवजी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ जो पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से भरपूर था और वह रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। इसके बाद भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और अपनी लीला से मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? मेरा कार्य क्या है? मैं किसका पुत्र हूं? किसने मेरा निर्माण किया है? कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे विचलित कर दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्ति हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे की ओर उतरता रहा, लेकिन फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं तुरंत वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी मैं कमल कोश को नहीं पा सका। तब मैं और अधिक विचलित हो गया और उसी समय भगवान शिव की इच्छा से एक मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने के लिए मैंने तपस्या करना आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर दैव्य किरणों में चमक रहा था। उनके मस्तक पर मुकुट था और उन्होंने पीतांबर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर थे और उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में अधिक महान कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच अचानक एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसके अस्तित्व का पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, लेकिन हम दोनों को उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। थक हार कर हम दोनों अपने उसी स्थान पर वापस आ गए। हम दोनों ही शिवजी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात ना हो सका और तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया।
हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दें। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूल भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष और बीत गए। कितनी घोर तपस्या हुई होगी दोनों की गुरुजी। क्या महाप्रभु ने उनको अपने भव्य दर्शन दिए? अध्याय में सूत जी महर्षियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जब ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, तब नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्रह्मन, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं? सूत जी बोले, नारद जी ने यह भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहां से चले गए, संध्या भी तपस्या के लिए वहां से चली गई, तब वहां पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो। तुम उनकी लीला को भली भांति जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया था, तब भगवान शिव ने मेरा उपहास किया और मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा और दक्ष मुनि के यहां गया। देवी रति और कामदेव भी वहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि शिवजी ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने पुत्रों से कहा कि तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कमनीय कांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया और कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही है, इसीलिए आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मलयानल ने कामदेव की सहायता की। इनके साथ कामदेव ने शिवजी को मोहने की चेष्टा की, पर वे सफल नहीं हुए। मैंने मरुत गणों के साथ तुरंत उन्हें शिवजी के पास भेजा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए। अंत में मैंने बसंत आदि रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने को कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिवजी के स्थान को चले गए।